शांत हो जाओ भाई। अपने पढ़ रहे थे कंकाल, कंकाल तंत्र बोल दो, या कल बताया था स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल क्या होता है? हड्डियों का ढांचा है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा है, इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। पर सारी हड्डियां मिलकर के आपस में शरीर के अंदर क्या बना देती? सिस्टम बना देती है, एक तंत्र बना देती है, तो नाम पड़ जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कल मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास के अंदर। जो आज नहीं आई है तो वीडियो के अंदर आप देख लेना, थोड़ा सा पढ़ाया था इनको। इसमें बताई थी मैंने दो चीज कि कंकाल में हड्डी है, बताई थी ना। और हड्डी मैंने आपको बताई थी दो प्रकार की होती है। आपने नोटिस भी किया होगा, एक हड्डी ऐसी होती है जिनमें कठोरता पाई जाती है, वो इस नहीं चाहिए, शांत बैठे रहो चुपचाप। और एक होती है उपास्थि, ठीक है। हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं, उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। अगर बात करें अस्थि और उपास्थि की तो दोनों ही हड्डियां ही हैं, पर फर्क क्या है कि ऐसी हड्डी जो कठोर होती है उसको तो अस्थि कहते हैं। उपास्थि भी हड्डी है पर इसमें थोड़ी सी ये क्या होती है? लचीली होती है। बोलना नहीं है, शांत बैठे रहो, वहां दिक्कत होती है, फिर जो बाद में पढ़ेंगे ना उनको समस्या होगी। उपास्थि जैसे कहते हैं राष्ट्रपति, फिर आता उपराष्ट्रपति। तो मतलब क्या? राष्ट्रपति तो बड़ा है, जब वो कहीं एब्सेंट हो जाएगा, कोई काम से या बीमार हो गया, कोई समस्या होगी, किसी दौरे पे जा रहा है, जब वो नहीं है तो उस लेवल पर काम कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति। तो हड्डी तो कठोर है, उसे थोड़ी सी नीचे आएगी, उसको क्या कहेंगे? हड्डी को अस्थि। फिर अस्थि थोड़ी सी नीचे क्या कहेंगे? उपास्थि। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे अस्थि थोड़ा नीचे आएगी, उपास्थि। इसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, इसको बोन कहते हैं। अब अस्थि तो कठोर होगी, जैसे आप हड्डियां देख रहे हो, जैसे ये कोहनी के अंदर आ गया, ये नी कैप आ गई है ना, ये वाला भाग आ गया, या ये मैंडिबल आ गई, ये हड्डियां कठोर है। प्लस में मैंने आपको समझाया भी था कि जो चिकन मटन खाते हैं तो जाल के जैसे मच्छरदानी सी बनी रहती है, उसमें जो लोग ठूस जाते हैं ना, चबाते हैं, जो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुंह को जो ना करो नहीं, ठीक है। जो खाते हैं वो खाते हैं, नहीं खाते नहीं खाते, कोई बड़ी बात। आपको पसंद है तो खाओ, नहीं पसंद है मत खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप चबा जाते हो ना, वो उपास्थि थी। लास्ट में बच जाता है जिसको आपको फेंकना ही पड़ता है, जो आप फेंक रहे हो ना, वो क्या चीज है? मतलब अस्थि होगी कठोर, उपास्थि होगी लचीली। इतनी बात समझ में आई? अपने हड्डी के अंदर पढ़ लेती है क्या क्या चीजें होती है मेन, ठीक है। अच्छा, संख्या मैंने कल आपको बताई थी कि जो एक शिशु होता है, एक नंबर शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? लगभग 300 होती है। अब ऐसा नहीं कि सर 300 फिक्स है, करना 300 से लेकर के 307-8 तक आती है। 305, 304, 302, 300, 307, 301, 302 फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है शिशु का आकार किस हिसाब से। छोटा बच्चा होगा, वजन पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा होगा वो 1 kg का भी हो सकता है, और कोई शिशु पैदा होगा ढंग से पोषण मिला 4 किलो का बच्चा भी पैदा हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे की हड्डियां होती है कच्ची, लगभग 300 के आसपास रहती है। फिर क्या करते हैं ना, मालिश करते हैं शिशु की, हड्डियां सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे को छोटे को आप कैसे भी उठा लो, बागड़ी में कहते हैं ना हंसली पड़ जाएगी, है ना। हंसली मसली कुछ नहीं होता, चोंचले होते हैं ये तो, है ना। मेन चीज क्या है कि जो बच्चा होगा ना, उसकी हड्डियां अभी कमजोर है, उसके अंदर जॉइंट नहीं आए। तो आपने अगर बच्चे को उठाया, छोटे बच्चे को उठाओगे, गर्दन के पीछे हाथ रखना पड़ता है, नहीं रखोगे, उसने गर्दन को यूं किया, मान लो कोई हड्डी बैंड होगी, सूजन आएगी, वो बच्चा रोएगा, फिर दर्द होगा तो बेचारा रोएगा ही, रोएगा तो बागड़ी में कहते हैं हंसली पड़ गई। तो उन्हें मालिश करते हैं, जब मालिश करते हैं हड्डियां जो छोटी होती है ना, वो चिपक जाती है, जुड़ जाती है। यानी हमारे अंदर अभी 206 है, 94 गायब हो जाएगी। लगभग 300 मानिए, 300 फिक्स नहीं है, 300 360 तक हो जाए, लगभग अंश पर मानना, ये फिक्स तो है ही नहीं। जब हम शिशु से बनेंगे बालक, तो हमारे अंदर कौन सी अवस्था बोलेंगे? बाल्यावस्था। बालक के अंदर लगभग 280 होती है, पर बालक किशोर आएंगे ना, 208 से लेकर 280 तक रहती है, ठीक है ना। यानी जब वो किशोर बनेगा ना, तो किशोर से थोड़ी सी पहले बाल्यावस्था खत्म हुई है ना, किशोरावस्था शुरू हुई, हमारे अंदर हड्डियां लगभग 208 तक चली जाती है किसी में, अगर ढंग से पोषण मिल रहा है तो। वयस्क में फिक्स हो जाती है 206। वयस्क में कितनी होगी? तो अवस्थाएं सबको पता है, पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं हैं। अब जब शिशु से वयस्क बने तो कितनी हड्डियां गायब होगी? 94 गायब होगी। ये 94 हड्डियां कहां गई? अस्थि से, उपास्थि से अस्थि बन गई। हड्डी हड्डी से जुड़ जाती है ना, और जॉइंट बन जाती है। जैसे यहां जुड़ गई, ये जॉइंट है, यहाँ पे ये जुड़ गई, यहाँ पे जॉइंट है, तो हड्डी हड्डी से जुड़ जाती है, तो कुल मिलाकर 94 खत्म हो जाती है। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई हड्डी इतनी कच्ची थी
कि लाइसोसोम ने कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में उसका काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया, और वो अपशिष्ट रूप में बाहर निकल गई। तो हड्डी हड्डी के साथ जुड़ जाती है। तो हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डी है क्या? हड्डी के अलावा और भी तो एक चीज है, मांसपेशी भी तो है, मसल्स भी। तो हड्डी के पास दो ऑप्शन है, हड्डी हड्डी से जुड़ सकती है, अगर हड्डी हड्डी से ना जुड़े, हड्डी जुड़ जाएगी मांसपेशी से। और ये भी मैंने आपको कल बताया था, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है वो होती है 639 से 656, इसके बीच रहेगी। न्यूनतम 639 होती है और अधिकतम हो सकती है 600। ये मांसपेशी संख्या, इतनी बात तो कल मैंने करवाई थी आपको। अब देखो ये हड्डियां 300 से 206 कैसे हुई, 94 कहां गई? तो हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं जॉइंट, संधि स्थल बन जाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं? या तो जुड़ेगी हड्डी हड्डी से, ठीक है, अस्थि अस्थि से जुड़ करके एक संधि स्थल बना लेती है, जिसको कहते हैं लिगामेंट। अगर हड्डी हड्डी से ना जुड़ी तो हड्डी जुड़ जाएगी मांसपेशी से, और अस्थियों और मांसपेशियों का संधि स्थल क्या कहलाता है? टेंडन। ठीक है, लिगामेंट को हिंदी में कहती है स्नायु, हिंदी में नाम है स्नायु। टेंडन को कहते हैं कंडरा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या पूछेंगे? अस्थियों और अस्थियों का संधि स्थल क्या कहलाता है? लिगामेंट। अस्थियों और मांसपेशियों का संधि स्थल क्या कहलाता है? अब देखो लिगामेंट कहां है? ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये भी लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। कोहनी पे, टखने पे, घुटने पे, कलाई पे, जहां पे आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, वो लिगामेंट है ना। तो लिगामेंट शरीर के वो संधि स्थल होते हैं जो शरीर को प्रदान करवाते गति। तो आपसे पूछेंगे पेपर में, अगर पूछें कि शरीर को गति कौन से संधि स्थल प्रदान करवाते हैं? ये गति है, ये भी क्या? ये भी गति है, ये गति है। लिगामेंट है, इस कारण हम चल रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर बॉडी में लिगामेंट ना हो तो, कल ही बताया था, हमारी बॉडी है ना, लिगामेंट अगर नहीं होगी तो आदमी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अस्थियां अगर खत्म होगी ना तो सिर्फ खाली मसल्स बनेगी। तो जोड़िया में गाजर ले जाओ, बोले मोटा पर रख के, कोई टेंशन है ही नहीं। लिगामेंट नहीं होगा तो आदमी यूं करके नीचे गिर जाएगा। अभी लिगामेंट है तभी तो हम खड़े हैं, लिगामेंट है तभी आप दौड़ पा रहे हो, न्यूटन गति का नियम काम कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये लिगामेंट का काम है। टेंडन कंडरा क्या करते हैं? कंडरा शरीर के वो संधि स्थल होते हैं जो शरीर को प्रदान करवाते लचक। व्यायाम, योगा, सर्कस, सारे क्रियाकलाप किससे होते हैं? टेंडन से होते हैं। ये देखो यहां पे हड्डी भी है, मांसपेशी भी है, ये लचक है ना। किधर भी घुमा लो 360 डिग्री के कोण पे। पैर है, आगे मोड़ सकते हो क्या इसको? भाई यहां से घुमा लें, ऐसे क्या? ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो वो गति है, ये लचक है। यहां पे क्या है? हड्डियां भी है, यानी हमारी रिब्स आ गई, मसलियां, तो हड्डियां ही हैं, और यहां पे मसल्स भी है, तो ये क्या है? ये लचक है ना। आप योगा करते हो, कई लोग ऐसे होंगे यूं योगा करेंगे तो हाथ लगा देंगे ऐसे, कईयों की अंगुलियां भी जमीन पे टच नहीं करेगी, कई हथेली लगा देंगे ऐसे नीचे करके, तो ये लचक ही तो है। व्यायाम, योगा, सर्कस, सारे क्रियाकलाप लचक से होते हैं। लचक को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। कोई ऐसा मनुष्य होगा जीभ निकाल के नाक पे लगा देगा, है ना। अगर आप रोज, जो बाबा रामदेव काम कर रहा है वो क्या? लचक ही तो है, ठीक है ना। बंदर की तरह काम कर रहा है, हाथ वाली जगह से पैर निकाल लेता है, पेट वाली जगह से हाथ निकाल लेता है, पैर को ऊपर चढ़ा के सारा का सारा अमाशय अग्नाशय सब ऊपर चढ़ा देता है, खाली पसलियां दिख रही है ना। पैर को जो पेट है इसे उधर इसको घुमा देता है, ये लचक है। इसको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। आप रोज अगर ऐसे प्रयास करते हो, ऐसे हाथ लगाने का डेली व्यायाम करते हो, तो एक सीमा ऐसी आएगी, पहले दिन आपके हाथ है ना, उसकी अंगुलियां भी जमीन को टच नहीं करेगी। और रोज अगर करोगे ना तो एक सीमा ऐसी आएगी, आप हथेली लगा दोगे इस जमीन पे, तो लचक घटी के बढ़ी, बढ़ गई ना। तो लचक परिवर्तन हो सकता है, तो गति में कोई समस्या नहीं हुई। इतनी बात समझ आई? तो ये जो है ना काम, ये आप घूम रहे हैं, ये लचक है। ये काम टेंडन का है, ये काम टेंडन का है, जबकि ये सारी क्या चीज है? लिगामेंट है। तो लिगामेंट कहां होते हैं, टेंडन कहां होते हैं, पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अस्थियों और अस्थियों का संधि स्थल क्या कहलाता है? अस्थियों और मांसपेशियों का संधि स्थल क्या कहलाता है? अब हड्डियां, जो शिशु था ना उसमें 300 206 कैसे हुई? कहीं तो लिगामेंट बन गए, कहीं टेंडन बन गए,
तो हड्डी हड्डी से जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई मांसपेशी से, तो 300 से घटती गई, लास्ट में आकर कितनी रहेगी 200। कम कैसे, समझ में आया? उतार लो इसको, साथ साथ उतारते रहो। अब पढ़ेंगे 206 हड्डियां होती कहां पर है। ये बहुत बार आए हुए पेपर में क्वेश्चन, एसएसजीडी के अंदर भी आया हुआ है, एमटीएस में भी आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है, कांस्टेबल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गए पेपर में, क्योंकि ये टॉपिक जो बायोलॉजी के होते हैं लिमिटेड होते हैं, इनमें कुछ नया नहीं होता। मैटर है जितना है वही है, हड्डियों की संख्या है, पूछेगा तो वहीं से ही पूछेगा फिर। तो इसलिए एक बार ये टॉपिक पढ़ लो, फिर किसी भी कोई एग्जाम देना वाले दोबारा पढ़ने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट तो बनने वाला है नहीं इसमें कुछ। अमाशय आज भी है, आज भी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आज से 50 साल पहले भी अमाशय था, है ना। तो ये चीजें सेम रहेगी, इनमें कुछ चेंजिंग नहीं होती, इसलिए टॉपिक लिमिटेड रहते हैं, नंबर बनने के चांस सबसे बढ़िया है यहाँ पे। एक बार टॉपिक को ढंग से पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अपने पढ़ते हैं कि 206 हड्डियां है कहां कहां पर, ठीक है। तो हम कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। तो लिखो कंकाल के प्रकार, नहीं कंकाल के भाग, सॉरी कंकाल के भाग। नोट कर लिया ना सबने, आप साथ साथ नोट करते रहना। कंकाल के भाग हम 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कंकाल के भाग, अब तो कंकाल को हम 2 प्रकार से बांट लेते हैं। एक तो हम कहते हैं अनुबंधीय कंकाल, या इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको उपांगीय कंकाल भी कहते हैं। कई बुक्स में लिखा गया उपांगीय कंकाल, तो आप सोचते हो को अलग चीज है, अलग नहीं है, ठीक है। यही होता है, एक्स स्केलेटन बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में अनुबंधीय उपांगीय क्यों कहते हैं अभी नाम बताता हूं। एक आ गया अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। कंकाल में टोटल हड्डियां कितनी है हमारी 200 पूरी बॉडी में, ठीक है। यहां से कैरोटीन प्रोटीन से लेकर के नाखून में लास्ट कैरोटीन प्रोटीन के बीच में 206 हड्डियां। अक्षीय कंकाल में आती हड्डियां 80, 206 में से 80 गई, पीछे कितनी बच गई 126 आएगी उपांगीय में। अब ये उपांगीय अक्षीय का मतलब क्या है, आप मैथ में पढ़ते हो ना एक्स वाई, जब से आप चार्ट बनाते हो एक्स वाई डिवाइड करते हो ना, ऊपर आता है उसको अक्ष कहते हैं, अपने एंगल के अंदर अक्ष कहते हैं ना। ऊपर वाला अक्षीय कंकाल है, तो अक्षीय कंकाल में क्या क्या आएगा, अनुबंधीय में क्या क्या आएगा सोचो। अनुबंधीय कंकाल है ना, वो कंकाल है जो शरीर के अंगों में जहां गति होती है ना वहां अनुबंधीय होगा। हाथों में गति हो रही है बाहर की ओर है, अनुबंधीय है। पैर में गति हो रही है बाहर की ओर है, अनुबंधीय है। फेफड़े में गति हो रही है, नहीं हो रही। खोपड़ी की हड्डियों में गति हो रही है, नहीं हो रही। तो जहां अंग गति कर रहे हैं ना उनको अलग माना जाता है। जैसे अक्ष का मतलब क्या, जैसे अपने बेल्ट बांधते हैं, ये ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला क्या होता है अक्ष, तो ऊपर वाला भाग है, इसमें हड्डियां 80 है, इसको अक्ष मानेंगे। अब अक्ष में आएगा क्या क्या, ऊपर वाले भाग में सबसे पहले हमारा हेलमेट आ गया, है ना। सिर कहेंगे इसको, खोपड़ी तो अंदर है, सारा सिर होता है, कान को छोड़ दे खोपड़ी अंदर है, ऊपर ऊपर भाग आ गया सिर। अलग अलग बताता हूं खोपड़ी में कैसी है, सिर में कैसी है। एक तो सिर के अंदर हड्डी आ जाएगी, नहीं आएगी क्या। इसके अलावा अक्ष यानी बेल्ट से ऊपर ऊपर चलना है, और हड्डियां कहां पे है, ये फेफड़े के अंदर नहीं है ना, पंसलियां हमारी रिब्स है। तो 2 नंबर आ गई हमारी पंसलियां यानी रिब्स आ गई, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हड्डियां कहां पर है, और आपकी बैकबोन आ गई, स्पाइनल कोड आ गई, मेरुदंड आ गया जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, उसमें भी हड्डियां हैं। तो एक आ गई आपकी मेरुदंड आ गया, या बैकबोन आ गया, या फिर स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरुदंड आ गया। अच्छा, सिर के अंदर टोटल जो हड्डियां है ना गले समेत, इसको 29 मानते हैं अपनी। इसमें भी अलग अलग प्रकार है कि कब वो पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है। पंसलियां होती है 12 जोड़ी यानी 24, फेफड़े के अंदर हड्डियां 24 है। रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हो ना, उसमें आपकी हड्डियां होती है 26, वयस्क में 26 होती है, शिशु के अंदर 33। अलग अलग पढ़ेंगे सारे पार्ट। कितने हो गए 26 और 24 कितने हुए 50, 20, 70 और 1 9 कितना हो गया 79, 79 होगी। एक और बच गई, एक का नाम है स्टर्नम,
बताएंगे, शांति रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। स्टर्नम, अच्छा एक और नाम याद रखना, इसको हिंदी में उरोस्थी भी कहती है, कई बार पेपर में ये नाम आ जाता है उरोस्थी। अब देखो सारी जोड़ो, 29 और 1 कितनी होगी 30 और 20 50, 50 और 4 54, 54 और 6 60 और 20 हो गई 80 बुरी। अब सिर के अंदर इतने वाला भाग है ना, ये सारी 29 है, यानी सिर में ऊपर ऊपर अगर बात करें ना 28 है, 29 में ये है, हायोड कहते हैं हायोड। शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी हायोड है जिसके अंदर ना तो कोई लिगामेंट होता ना भी टेंडन। फांसी लेते हैं ये टूट जाता हायोड, हायोड टूटा श्वसनी बंद, ऑक्सीजन का आना जाना बंद, काम खत्म, ये टूट जाती है जब फांसी लेते तो। हायोड 28 ऊपर है, ये 29 में होगी। अब ये आपके फेफड़े है ना, जो फेफड़े कुछ इस टाइप के बताए थे मैंने आपको, सारे गिनवा देता हूं। ऐसे फेफड़े होते हैं हमारे, बायां दायां, ये आपका बायां फेफड़ा, जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो ये मेरा कौन सा फेफड़ा है, और ये मेरा दायां फेफड़ा, तो ये बायां आ गया, ये दायां आ गया। ऐसे इसमें पंसलियां होती है, रिब्स देखी होगी ऐसी, ठीक है। अभी हमारे पास मतलब प्रोजेक्टर तो है नहीं, मैं आपको बता देता, आपके पास मोबाइल होगा, गूगल पे सर्च करना कि डायग्राम ऑफ लंग्स या फेफड़े का चित्र दिखाओ तो बिल्कुल मस्त दिखाई देगा, सारी रिब्स आपको अलग अलग दिख जाएगी एक दिख। अब ये जो है ना, ये 12 इधर है, 12 इधर है, 24 होगी। अब ये 24 जो पंसलियां है ना, आप नोटिस करोगे ना, यहां पर ऐसे आप चेक करके देखो, गुटका सा महसूस हो रहा है, यहां से एक हड्डी आ रही है, ऐसे हिला के देखो, यहां एक गुटका सा एक हड्डी आ रही है, यानी ये जो आपकी जो रिब्स है ना, इस रिब्स को बीचों बीच से जोड़ने का कार्य है ना, एक हड्डी कर रही है ऐसे, उसका नाम है स्टर्नम या उरोस्थी। फेफड़ों की 12 जोड़ी पंसलियों को बीचों बीच से जोड़ने का कार्य कौन सी अस्थि करती है, स्टर्नम है ना, उसने दोनों फेफड़ों को ज्वाइंट करके रखा हुआ है। इसलिए मान लो अगर स्टर्नम ना होता, ये हड्डियां खत्म होते तो कोई काम नहीं, इसके नीचे यहां अमाशय आ जाता है, फिर यहां अग्नाशय आ जाता है, ये लिवर आ गया, ये बीच में छोटी आंत, चारों तरफ बड़ी आंत, यहां किडनी आ गई, तो उनमें तो हड्डियां ही नहीं, अमाशय अग्नाशय यकृत पित्ताशय छोटी आंत बड़ी आंत, वो तो मसल्स है सारी की सारी, तो हड्डियां बस तो ऊपर खांचा है। अब फेफड़ा क्या कर रहा है, फेफड़े की जो रिब्स है ना पसलियां, वो जो आंतरिक अंग है ना हमारे, यानी हमारा अमाशय यहां नहीं होता, या आप अगर फेफड़े को यूं करके चेक करोगे ना, ऐसे यहां पे ऐसे खांचा इसके अंदर है, तो ये फेफड़े की पंसलियां है ना, वो हार्ट है, अमाशय है, अग्नाशय, उनको सुरक्षा प्रदान करवा रही है, क्योंकि मसल्स है, गलती से भी हल्की सी चोट लगी ना वो जुगाड़ फट जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि फेफड़े के अंदर हड्डियां हैं, तभी आप कहते हो ना कि दम है तो आके लड़ो। अब मान लो ये फेफड़े की हड्डियां ना होती ना, तो आप यूं कर देते, दम है तो आके लड़ो, काम खत्म, फट जाता। हर 300 ग्राम का जुगाड़ है, इतना सा मसल्स है, खाली फट जाएगा। दिल टूट गया कहते हो ना, वो वैसे टूटता है, फिर ऐसे नहीं टूटता। तो हाँ, अब ये स्टर्नम है ना, इसने जोड़ के रखा हुआ दोनों फेफड़ों को। अब मान लो स्टर्नम ना होता, तो स्टर्नम नहीं होता तो बायों फेफड़ों का मार जानतो, ये दाया फेफड़ा उलार पास उड़ जानतो, अपना फेफड़ों किन्ने गयो ऐसे करते आगा, अरे भाई आगा। अब ये स्टर्नम में जोड़ के रखा हुआ है, तो ना तो ये बायां फेफड़ा इधर जा रहा है ना दाया इधर, एक जगह फिक्स है, स्टेबल हो गए। किस लिए, ये ज्वाइंट है, इसने पकड़ के बांध के रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहा दोनों को। तो स्टर्नम आ गई। अब मेरुरज्जु तो आपकी आ गई, यहां से शुरू होता है आपकी खोपड़ी के अंदर जो मेन वायर जाता है, यानी ये ऊपर क्या है हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क होता है, वो एमसीबी है बॉडी की मेन, यहां से सप्लाई बंद, काम खत्म। यानी आपकी जो खोपड़ी है ना, अगर आप खोपड़ी को देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे अपने इस प्रकार से कोई डायग्राम बनाए थोड़ा सा, तो ये जो आपका मस्तिष्क आ रहा है ना यहाँ पे, इसके बीचों बीच से यहाँ पे ऐसे मेरुरज्जु आ रही है किसी मनुष्य में ऐसे, यानी जो एमसीबी है हमारा दिमाग, मेन एमसीबी है, जो तार की सप्लाई हो रही है ना पूरी बॉडी की, ये आपकी मेरुरज्जु देती है। और अगर किसी की, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बाकी रीढ़ की हड्डी होता ना, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी बाहर का खोल है, रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है। तो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, सोचा होगा कि उसका इलाज नहीं होता कभी, वो पड़ा रहेगा, बोल 4 रुपये पड़ा है, इतना ही होता है कि अपने को एहसास होता भी वो मारो है, वो जिम तो है, बाकी कोई काम नहीं, पड़ा है, आप बात करते हो आराम से। यहां से जिसकी बैकबोन टूट गई ना, मान लो यहां से रीढ़ की हड्डी टूटी, तो उसको 1 नंबर 2 नंबर कब आ जाए पता नहीं चलता, पाइप लगी होती है, थैली भर जाती है, तो आपको जाके संभालना पड़ता है कि हाँ भाई भर गया क्या, गड़ा खाली कर दो। उसके पैर में आप सुई चुभो दो, वो देख रहा है, बोल भी रहा है, वो देख रहा है कि मेरे पैर में सुई चुभ रहा है, उसे दर्द का एहसास नहीं होगा। कारण ये जो सप्लाई हो रही थी यहां से वायर की, यहां पे जो मेरु तंत्रिका है ना, जो आपके पैर की, पैर से दर्द का मैसेज तो चल पड़ा, मैसेज लेकर कौन जाता है, मेरुरज्जु लेकर जाता है, दर्द का मैसेज तो चल पड़ा। अब यहां से तार टूट गई तो एमसीबी के पास अगर कोई अप्लाई गया ही नहीं, तो एमसीबी तो ओपी है यहां से,
काम खत्म। तो पता ही नहीं चलता, दर्द का एहसास नहीं होगा, है ना। ऊपर वाले भाग में गति होगी तो बता देगा, नीचे वाले में नहीं बता पाएगा। तो ये मेन वायर का काम करती है ये, ठीक है। एमसीबी के अंदर तार तो होनी चाहिए ना, तो खोपड़ी में एक छिद्र होता है, यहां पे सुना होगा दिमाग में छेद, वो दिमाग में छेद वो यही है। इस छिद्र से ये बैकबोन जो जा रही है ना, ये आपकी खोपड़ी में जाकर घुसती है। तो इसके अंदर हड्डियां टोटल कितनी है? 26 है। इतनी बात समझ में आई। अब अलग अलग पढ़ती हैं। यहां से क्या पूछेंगे? बस संख्याएं पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे कि अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल में? सिर के अंदर पंसलियां, मेरुरज्जु में कितनी अस्थियां पाई जाती है? और फेफड़ों को बीचों बीच से जोड़ने का कार्य कौन सी अस्थि करती है? अब सोचो, मनुष्य है ना, उसको आप एक कुत्ते की भांति मान लो। जैसे कुत्ते के आगे वाले पैर होते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं, ऐसे हमारे साइंस में इनको हाथ नहीं कहते। ये हमारे आगे वाले पैर है। मनुष्य यूं होगा कुत्ते की भांति बन जाएगा, वैसे कुत्ता ही है। मनुष्य सर्वाहारी है तो कुत्ता ही है ना। सबसे बड़ा खतरनाक जानवर यही है। तो ये हमारे आगे वाले पैर है। तो हाथ और पैर पेपर में नाम नहीं आता, इनको कहते हैं अग्रपाद, ये है पश्चपाद। यानी हमारे आगे वाले पैर है, ये हमारे पीछे वाले पैर है। तो ये कलाकारी मत करना कि अक्षय कंकाल में हाथ को जोड़ दूं क्या ऊपर आ रहा है, तो नहीं। हाथ को अगर आप उखाड़ोगे तो हाथ यहां से निकलेगा क्या? नहीं, ये आएगी, ये जो है ना स्कैपुलर क्लेविकल, ये बड़ी वाली हड्डी दिखी ऐसे, वक्ष कहते हैं इसको, ये पूरा उखड़ के बाहर आएगा। यहां से ये उखाड़ोगे तो ये भी पूरा भाग बाहर निकलेगा। अब ये उखाड़ दो, अब जो ऊपर वाला आइटम बच गया ना, वो ये अक्षय कंकाल। तो ध्यान रखना, हाथ या अग्रपाद को किस कंकाल में सम्मिलित किया गया है? अनुबंधीय में आएगा। 126 है, कहां है? तो सिंपल सी बात, एक तो आगे हमारे हाथ, हाथ को कहते हैं अग्रपाद, कोई बात नहीं ब्लैक से लिख देते हैं। हाथ को कहते हैं अग्रपाद, यानी आगे वाले पैर है ये। और फिर ये हमारे आगे पैर, तो ये पीछे वाले पैर है, इसलिए इनको कहते हैं पश्चपाद। हाथ में हड्डियां होती है 60, पैर में भी होती है 60। 30 इस हाथ में, 30 इसमें, 60 हो गई। 30 इस पैर में, 30 60 हो गई, 6 बच गई। 60 और 60 120 तो ही गई। कितनी बची हमारे पास? सिर्फ बची हमारे पास 6 और भी हड्डियां बच गई। 2 तो होती है अशोमेखला, पढ़ेंगे कहां होती है अशोमेखला। 2 होती है श्रेणी मेखला। और एक होती है स्कैपुला, एक होती है क्लेविकल। एक एक बता दूंगा, गिनवा दूंगा, अभी सिर्फ नाम नाम याद रखो तुम लोग। अश्वमेखला होती है 2, श्रेणी मेखला होती है 2, स्कैपुला जो होती है वो होती है 1, क्लेविकल होती है 1। ये कहां पे है देखो। श्रेणी वाला भाग होता है ना, वो पैर की अस्थियां हैं। अब इसके अलावा हड्डियां हमने कहां गिनी? पैर की हड्डियां 60 आ रही है ना, तो ये 60 आके कहीं तो जुड़ेगी। ये हमारे नितंब है ना, यहाँ पे खांचा बनेगा, हड्डियां आ रही है ये नितंब में। ये जो हड्डी है ना उसको कहते हैं श्रेणी मेखला। एक ये रही, एक यानी पैर की हड्डी है ना, हमारे कूल्हे के साथ आकर जहां जुड़ेगी ऊपर, जैसे पैर की 60 30 हड्डियां ऐसे आई, 30 ऐसे आई, तो ऊपर जाके नितंब में कहीं तो जुड़ेगी। यहाँ पे हड्डी है, ठीक है ना। मादा के कंकाल की हड्डियां बाहर की ओर होती है, नोटिस किया होगा। नर के कंकाल की हड्डियां होती है अंदर की ओर। इसी आधार पर मैंने आपको सिखाया भी था कि नर और मादा के कंकाल में विभेद कैसे किया जाता है। 2 कंकाल दिए हुए तो देख के थोड़ी बता दोगे, सीधा थोड़ी पता चलता है। उस पर लिखा थोड़ी है कि नर है मादा है। हड्डियां तो मादा में दोष है, नर में दोष है। विभेद कैसे करेंगे? मादा की जो कंकाल होती है उसकी जो श्रेणी मेखला होती है बाहर की ओर निकली होती है, इसलिए मादा के नितंब में उभार होता है। और नर के कंकाल की ये जो होती है ना वक्ष वाली हड्डियां, नर के कंकाल के कंधे की हड्डियां चौड़ी होगी ऐसे। इन हाथ उखाड़ोगे तो अभी बताया मैंने, ये वक्ष कहते हैं इसको, ये बाहर निकल कर आएगा पूरा का पूरा। तो श्रेणी मेखला हो गई ये वाली, एक ये पे एक यहां पे, 2 हो गई। अश्वमेखला कौन सी है? ये देखो यहां आ रही है अस्थि, ये अगर आप ऐसे चेक करोगे ना, ऐसे हिला के देखो पूरा बड़ी हड्डी आ रही है यहाँ पे। एक ये रही, एक ये रही, अश्वमेखला 1 और 1 2 हो गई। फिर स्कैपुला क्लेविकल कौन सी है? ये हाथ है, इस हाथ को मान लो बॉडी से उखाड़ दिया जाए, फिर मान लो अंदर फिट करना है किसी कंकाल में, जॉइंट लगेगा ना। ये जॉइंट है, देखो ये रही हड्डी एक आ रही है ना, यहाँ पे देखो हड्डी है एक। इस वाली हड्डी को ज्यादा अगर खींचोगे ना टूट भी जाएगी। ये सिर्फ जॉइंट का काम करती है, कोई पक्की हड्डी नहीं है। एक ये रही स्कैपुलर, एक ये रही क्लेविकल, ऐसे होती है। अब अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपने ए पार्ट को खत्म, 1 नंबर भाग को खत्म करते पूरा 80 पढ़ते हैं, फिर अपने ये खत्म। अभी तो मोटा मोटा बताया मैंने, होगी 206 पूरी।
तो यहां से क्वेश्चन सीधा सा बनेगा, सिर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। पंसलियों के अंदर और मेरुदंड में, मेरुदंड बोल दो, स्पाइनल कोड कह दो, बैकबोन कह लो, ठीक है। और स्टर्नम या उरोस्थि कितनी है? हाथ में 60, पैर में 60, अश्वमेखला 2, श्रेणी मेखला 2। भूल जाओ, श्रेणी मेखला पैर की हड्डियों को जोड़ती है। पैर वाली जो हड्डियां आएगी ना, ये पैर वाली यहां का जुड़ेगी, ये श्रेणी मेखला है, ये अश्वमेखला है। ये वाली अश्वमेखला किसकी होती है? वक्ष की होती है। इस भाग को वक्ष कहते हैं। वक्ष क्या होता है? ये भाग वक्ष है, ये भाग वक्ष है, ठीक है। और स्कैपुलर क्लेविकल ये अपने गर्दन के अंदर ऊपर आती है। यहां पे आगे पढ़ेंगे, सबके नाम पढ़ेंगे अलग अलग। पहले 1 नंबर भाग शुरू करें। यहां तक उतार लिया सबने? यहां संख्याएं आएगी इस टॉपिक से और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उतार लो फटाफट। अब पहले सिर पढ़ेंगे, इसको खत्म करते हैं। फिर पंसलियां पढ़ेंगे, 3 प्रकार की है। इसमें 2 ही हड्डियों का नाम याद रखने, ऊपर वाली हड्डी है मेन, एटलस कहते हैं। फिर एक तो ये तो अलग ही है। ये पढ़ते हैं कि सिर में 29 कहां पर है। रफ कर दूं तो अक्षय कंकाल का पहला भाग शुरू करो, सिर। हेड की बात करेंगे, हेड के अंदर कहां कहां आ गई? सिर क्या है? गला काटते हैं ना, गला, गला काटोगे किसी का आप यहां से, सीधा जाएगा ये? तो जो हेलमेट निकल कर गिर गया ना, उसको सिर कहते हैं। सिर में अलग अलग भाग है, ठीक है। सिर में क्या क्या चीजें आएगी तो गिन लो। तो पहले सिर ही पढ़ लेते हैं पूरा, है ना। हेड की बात कर रहे हैं। सिर के अंदर सारी हड्डियां मैंने बोला कितनी है? अब आप सोचो सिर में क्या क्या चीजें आ जाएगी। सिर के अंदर पहली चीज तो ये आएगी हमारी खोपड़ी, आएगी ना, खोपड़ी आ गई। और सिर के अंदर क्या आ रहा है? चेहरा आ रहा है। खोपड़ी तो ये है, पूरी खोपड़ी, इसके अंदर सारी चीज आ गई। अब सोचो खोपड़ी किसको कहेंगे? सिर में से कभी भी ध्यान रखना, ये खोपड़ी का भाग होगा क्या? अंदर है कि बाहर है? बाहर है ना। इसको खोपड़ी का भाग नहीं मानना। हड्डियां तो है यहां पे, पर कौन सी हड्डी? देखो ऐसे करो, लचक आ रही है ना, ये उपास्थि है, लचीली हड्डी है। हड्डी तो ये भी है, देखो ऐसे करके देखो, हड्डी है, ये उपास्थि है। तो ये कान इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो कान सिर के अंदर भाग अलग हो जाएगा। एक आ गया गले के अंदर, ये वाला हायोड, एक हड्डी आ गई गले में। अब सोचो कितनी? खोपड़ी के अंदर आ जाएगी हमारी टोटल, देखो कान के अंदर हड्डियां हैं 6, गले में 1 है हायोड, खोपड़ी में 22 है। अलग अलग बताता हूं, 22 और 6 28 और 1 29 होगी ना। अब देखो कान में, खोपड़ी में क्या क्या चीजें आएगी? खोपड़ी में 22 कहां कहां होगी? खोपड़ी में 2 ही चीज आएगी। एक तो हमारा दिमाग है, जिसको आप कहते हैं ना कपाल, ये खोपड़ी का भाग है, नहीं है क्या? यहां पे हड्डियां हैं, कपाल आ गया। एक खोपड़ी में क्या आ रहा है? चेहरा आ रहा है। भी कान को हटाएंगे, इस आयोड को निकालेंगे तो पीछे खोपड़ी बचेगी, सूख जाएगा। तो वापस सुन लो, खोपड़ी में टोटल 22 है। खोपड़ी में है क्या क्या चीजें? पहले सो खोपड़ी के अंदर 2 भाग है, एक तो कपाल आ रहा है, चेहरा भी किसमें आएगा? खोपड़ी के अंदर ही आएगा। किसी कोई कंकाल की, जैसे ये करते हैं ना वो मरे हुए की पूजा, तांत्रिक, वो मूवी वगैरह में देखा होगा ना, कोई वो खोपड़ी लेके घूमते हैं, तो उसमें चेहरा नहीं होता क्या? होता है, चेहरा होता है, दिमाग वाला भाग होता है। तो एक चेहरा आ गया, ठीक है। तो चेहरे के अंदर हड्डियां होती है 14, कपाल में होती है 8, 14 और 8 कितनी होगी? खोपड़ी, काम खत्म। कान के अंदर हड्डियां 6 है, एक कान में नहीं है, दोनों की है, 3 इस कान में 3 इस कान में, ठीक है, दोनों बताइए मैं। अब अगर आप भूल जाओ कान की हड्डियों के नाम याद रखने, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन है। एक छोटी हड्डी है, एक मजबूत हड्डी है, कमजोर हड्डी भी है, इसमें क्वेश्चन है। अब आप सोचो कान की हड्डियों के नाम तो आपने पढ़े होंगे, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है ना। बड़ी हड्डी तो कहते हो फीमर, मजबूत हड्डी तो कहते हो ये मैंडिबल, ये जबड़ा, यहां पे मुक्का मारते हैं, मुख पे जल्दी से खत्म नहीं होता, सबसे मजबूत है। लोग कांच तक चबा जाते हैं, सर्कस वाले देखो कांच तोड़ देते दांतों से, मजबूत है। सबसे कमजोर हड्डी है ना वो मेलियस है कान की, ठीक है ना। कान पे कई बार ऐसे होता है, ऐसे करके चेक किया होगा बचपन में, कोई टीचर ने ऐसे मारा हुआ, ऐसे करके। अलग अलग तरीके होते थे सजा देने के, ऐसे करके यूं दबाते थे कोई पेन से, ठीक है ना। कई कान में यहां पे मारते, खतरनाक दर्द होता है, ऐसे मारो तो आप चेक कर लो। फाइटर होते हैं उनके साथ, फाइटर नहीं होते, कई तो कान तोड़ भी देते मुक्का मार के, ऐसा नहीं है। फाइटर होते हैं ना। इधर देखो, अब सोचो आपकी कान की हड्डियों के नाम कैसे याद रखने। कान को यूं करो, क्या कान में हड्डियां लग रही है क्या? आपको लग रहा है कि नहीं कान में हड्डी है ही नहीं,
है ना। तो मान लो कान की हड्डी, ऐसे करो, कान में हड्डी नहीं है तो कान की हड्डियां मिस हो गई, कान में हड्डी नहीं दिख रही, मिस हो गई। याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है। मिस, कान की हड्डियां, एम से बनेगा मेलियस, मेलियस। आई से बनेगा इंकस, एस से बनेगा स्टेप्स। कई बुक्स में इसको स्टेपिस भी लिखा गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, स्टेप्स या स्टेपिस एक ही चीज है। तो कान में हड्डियां हैं मेलियस, इंकस, स्टेपिस। एक कान में एक मेलियस, एक इंकस, एक स्टेपिस, तो 3 इस कान में, 3 इस कान में, कितनी होगी? 6 होगी। गले के अंदर जो हड्डी है ना वो ये है, ठीक है, ये वाली हायोड। हाँ हायोड, हायोड क्या है ना, तो इसके अंदर कोई लिगामेंट ना ही टेंडन है। आप हिला के चेक कर सकते हो इसको, देखो किधर भी कर लो, ऊपर नीचे से थोड़ा सा दबाओगे ना तो गले में खराश पैदा हो जाएगी, स्पर्श नहीं बंद हो रही है। और दबा के देखोगे ना इसको इस प्रकार के, तो दवाई नहीं बंद होना चालू हो जाएगी। तो ज्यादा दबाना नहीं है, मिनियो मिनियो एडम एप्पल टूट जाएगा। इधर देखो, बोलना नहीं है, दांत काट है खच्चर का था। ये जो हड्डी है ना, इसमें आप हिला के देखोगे हिल रही है, मतलब इसमें ना तो कोई लिगामेंट है ना ही टेंडन, मतलब कोई जॉइंट नहीं है इसमें। तो क्या पूछेंगे? मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि जिसमें कोई भी संधि स्थल नहीं पाया जाता, हायोड। या यूं बोल सकते हो शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी जो स्वतंत्र कार्य करती है, अकेली रहती है, इसका कोई जॉइंट नहीं है, तो वो हायोड है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? ये स्वतंत्र कार्य करती है। स्वतंत्र कार्य करती है का मतलब समझ गए हो? मतलब इसमें कोई लिगामेंट और टेंडन नहीं है। अब सोचो, अगर हड्डियों की बात करें अपनी, भूल जाओ, सीधा पूछेंगे सिर में हड्डियों की संख्या, तो बोलना 29, सिर में पूरा आ जाता है ये। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22, कान में 6, गले में 1, कपाल में हड्डियों की संख्या 8, चेहरे में 14। भूल जाओ, चेहरे शुरू करो, ज्यादा हड्डियां कहां पर है? चेहरे में है 14। भूल जाओ तो कहते हैं ना, चेहरा देखकर कहते हैं कि 14वीं का चांद है ना, तो 14वीं का चांद, 14 मतलब 14, चांद चेहरा देख के बताते हैं ना। ऐसे कहते हैं कि जैसे बोल देते, कोई लड़का बोल दे या कोई लड़की बोल दे किसी को कि तू तो मेरा 14वीं का चांद है ना, कहते हैं ना ऐसे। भले ही सामने वाली चमगादड़ रहेगी ना तो भी उसको परी लगती है वो शुरू में, बाद में होता है कि जय कौन से औलाद करूंगा, अकजे फिर आदमी 2-3 साल बाद में होता है ना। तो 14वीं का चांद इसलिए कहते हैं। तो सोच, 14वीं का चांद किसको देखकर बोलेंगे? चेहरे को। अब यहां से एक और तरीका भी है, अब 14वीं के चांद पे अगर कोई मुक्का मार दे तो चांद बिगड़ जाएगा ना। मुक्का किससे मारेंगे? हाथ से, तो अंगुलियों के अंदर भी हड्डियां 14 ही है। तो यहां से 14वीं का चांद, ठीक है, 18वां 19वां हो सकता है, ठीक है। तो देखो 14वीं का चांद, चेहरे में 14 आ गई, टोटल कितनी थी? 29 में से 14 किसमें गई? चेहरे में। फिर आपको याद आएगा कान के अंदर तो 6 थी, ठीक है, और गले के अंदर 1 ही है, तो 14 और 6 20 और 1 21, पीछे कितनी बची? तो 8 किसमें है? फिर 8, एक ही भाग बच गया सिर में, फिर कपाल उसमें है। वापस तरीका बता रहा हूं यार, ये संख्याएं आती है पेपर में, आगे पीछे हो जाता है। भूल जाओ तो 14वीं का चांद, मतलब चेहरे को देखकर बोलो, चेहरे में हड्डियां आ गई 14, गले में आ गई 1, 14 और 1 15, और कान में 6 है ही, 3, तो 15 और 6 21, सारी कितनी है? 29, कितनी बच गई? 8। वो फिर खोपड़ी में क्या रह गया? कपाल रह गया। कपाल में कितने की? 8, याद रह जाएगा आसानी से। अब देखो ये जो मेलियस हड्डी है ना, चलो इसको रफ कर देता हूं, उतार लो, उतार लिया। इधर देखो, अब थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं कि कान के अंदर जो हड्डियां उनकी खास खास कुछ बातें भी है। गले वाली खास बात मैंने बता दी है, पेपर में पूछे मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि जिसमें कोई भी लिगामेंट या टेंडन नहीं पाया जाता है, तो उत्तर क्या दोगे? हायोड। या फिर यूं बोल दो, शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि जो अन्य हड्डियों से स्वतंत्र कार्य करती है, हायोड, ठीक है।